नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जो भर्ती आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। कितने कितने पदों के लिए योग्यता, कितने पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, क्या योग्यता रखा गया है, अंतिम तिथि कब है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, और इसके शॉर्ट हैंड टेस्ट में क्या क्या होगा, कितनी स्पीड से शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग स्पीड कितनी होगी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना। दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट तो ये 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 14 जून तक फॉर्म भराएगा। ठीक है, एक कैंडिडेट को केवल एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इस पद के लिए यानी कि आशुलिपिक और अनुदेशक पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो दो टाइप के पद हैं, एक आशुलिपिक, दूसरा अनुदेशक। ठीक है, तो इसकी योग्यता क्या है इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए भर्ती क्या की संख्या कितनी है। ठीक है, आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अलग अलग दी गई है। आरक्षित 3 है, वहाँ पे अनरिजर्व आरक्षित छात्र 3 ये सब दिया गया। अनुदेशक की देखिए, अनुदेशक का जो कि आपके मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग में होगा। ठीक है, और यहाँ पे लेवल 6 दिया जाएगा। योग्यता है दोस्तों इंटर पास, आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग की 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होना चाहिए। अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की 35 मिनट से। ठीक है, अनुदेशक के लिए ये योग्यता चाहिए। अगर ये योग्यता आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अपियरिंग में नहीं, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसकी वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। वहीं सात अगर हम देखें यहाँ पे 7वें नंबर में देखिए, दूसरे नंबर में आशुलिपिक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी सचिवालय में पोस्टिंग होंगी आपकी। ठीक है, और लेवल 4 रहेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट चाहिए यानी इंटरमीडिएट 10+2 आपके उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकण बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। ये योग्यता रखी गई है इसमें। ठीक है, टोटल यहाँ पे 232 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। 31 पद इसमें आरक्षण 36 आरक्षण के हैं। बाकी रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ PH BH इन सब के लिए शॉर्टकट की दिया गया है, वो यहाँ पे बताया गया है। न्यूनतम योग्यता मैंने बता दिया कि इंटर पास होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आशुलिपिक अनुदेशक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र ITI या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। ठीक है, अनुदेशक के आशुलिपि अनुदेशक के लिए। ठीक है, प्रमाण पत्र या NCBT या SCBT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय आमंत्रित डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के समकक्ष और क्या क्या माना जाएगा ये भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चाहे आपके पास डायरेक्ट इंटरमीडिएट हो या आपने ITI पाठ्यक्रम 2 साल का किया हो तो भी आप इंटर के, या आपने पॉलिटेक्निक किया हो तो भी इंटर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, बस इतना योग्यता आपके पास होना चाहिए। और न्यूनतम तकनीकी योग्यता जो मांगा गया है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित विभागों के सामने उल्लिखित तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। ठीक है, आरक्षण केवल बिहार राज्य के निवासियों को मिलेगा। अदर स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल में करना होगा। ठीक है, अगर किसी और कैटेगरी में करेंगे तो आपका फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल में अप्लाई करेंगे, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए आरक्षण मान्य होगा। ठीक है, आप आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे फीस रखी गई है। ठीक है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दिया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है, दिव्यांग के लिए भी आरक्षण दिया गया, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी आरक्षण दिया गया है। इन सब में आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, और आगे बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा और आरक्षण के लिए सभी संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जो आरक्षण चाहेंगे बिहार राज्य के निवासी वो अपना प्रमाण पत्र जो है पेश करना पड़ेगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो अपना प्रवेश पत्र जारी करा के रखेंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि दिनांक 1/8/2016 को सरकार द्वारा निर्गत अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारित करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासनिक विभाग के पत्रांक संख्या 100 अंशों के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो यानी कि न्यूनतम आपका 18 साल होना चाहिए, अधिकतम आपका 37 साल, 40 साल, 40 साल, 42 साल कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो 37 साल जो है वो सामान्य वर्ग के होंगे। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम वगैरह क्या दिएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क देखिए सामान्य, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 450 रुपये रखा गया है। एसएसटी के लिए 135 रुपये रखा गया है। दिव्यांग के लिए 135 रुपये रखा गया। महिलाओं के लिए, वो भी सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए 135 रुपया रखा गया। बिहार राज्य के बाहर जो है कि श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष महिला हेतु 540 रखा गया, यानी कि अदर स्टेट से आप करते हैं तो 540 रुपये आप देंगे। ठीक है, जिसमें आपका परीक्षा शुल्क राशि की प्रक्रिया पर प्रोसेसिंग शुल्क यानी कि सेवा शुल्क भी लिया जाएगा। ठीक है, तो 540 यानी कि 600 आप मान लीजिए इसको। ठीक है, बाकी परीक्षा की प्रकृति जो होगी, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पहले पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, उसके बाद उसमें 5 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, जिसका सिलेबस दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच होगी। ठीक है, सिलेबस इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे दिया गया है। सामान्य अध्ययन देखिए यहाँ पे खंड का दिया गया है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद है आपका समसामयिकी विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश। सामान्य विज्ञान एवं गणित में ये सिलेबस रहेंगे आपके। सामान्य मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान में कंप्यूटर के बेसिक वर्ड भी और इन सबसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, गणित में भी संख्या पद्धति और इन अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं, मूलभूत अंक, द्वितीय, इन सबसे परीक्षा से रहेगा। उसके बाद आपका मानसिक जांच से भी क्वेश्चन रहेंगे, व्यवहारिक जांच के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपका व्यवहारिक जांच लिया जाएगा। व्यवहारिक जांच में हिंदी श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 4 मिनट का डिक्टेशन होगा। ठीक है, 4 मिनट तो कुछ भी नहीं होता, 4 मिनट तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, 4 मिनट का लेखापन का द्वारा जाँच की जाएगी। ठीक है, और उसके पहले 1 मिनट का ट्रायल भी दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों को आरंभ करने से पूर्व 2-2 मिनट का शुद्धि हेतु दिया जाएगा, शुद्ध हेतु दिया जाएगा। और शुद्ध लेख के टंकण में शुद्ध टंकण हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। शुद्ध लेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 30 शब्द हिंदी में टाइपिंग और 35 शब्द जो है आपका इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे नोट में कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा है तो विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना का आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया गया कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 40%। ऐसा नहीं कि आप 40% ला लिए तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे, फिर वो कट ऑफ बनाएंगे, मतलब इतना न्यूनतम रहना है। ठीक है, इससे कम है तो आप बाहर हैं, वैसे भी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सामान्य ओबीसी के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC के लिए 32%, महिला के लिए 32%, दिव्यांगजन के लिए 32%। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 14 जून अंतिम तिथि होगी। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आप योग्यता रखते हैं, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी तैयारी करते हैं तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, तो जो आप फॉर्म भरते समय डिटेल देंगे वो सारी अंक पत्र, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, फोटो प्रति आपके पास सुरक्षित रखना, उसको कहीं भेजना वजना नहीं है। ठीक है, बस वो सुरक्षित रखना है। बाकी आपको एग्ज़ाम देना है, आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जिनका एडमिट कार्ड जारी होगा वही एग्ज़ाम में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपका रिटन परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करेंगे तो आपको व्यवहारिक ज्ञान यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अभ्यर्थी उसमें करेक्शन बटन का भी रोल होगा, करेक्शन आप कर पाएंगे, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद फिर आप उसमें एडिट वेडिट नहीं कर पाएंगे। और एक से ज़्यादा फॉर्म भी आपको नहीं भरना है, एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही थी इम्पोर्टेंट जानकारी। बाकी ये अंतिम तिथि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आज ये फॉर्म आ गया है, आप लोग फटाफट से अप्लाई कर दिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, यहाँ पे रिटन भी निकालना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, रिटन निकालेंगे तभी आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, अदरवाइज शॉर्ट हैंड टेस्ट का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिटन भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, साथ में शॉर्ट हैंड आपने सीखा है तो आप उसको प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, बस यही थी इंपॉर्टेंट जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।